हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के पहले 4 इंपॉर्टेंट वीडियोस ज़रूर देख लेना। सारे वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हर एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आप सभी लोग पता है इस टाइप के वीडियोस में हमेशा बनाते रहता हूं जब कोई भी स्टॉक बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है, तभी कमेंट सेक्शन भी पूरा उसी स्टॉक से रिलेटेड भर जाता है। एंड वीडियो के मैं शुरुआत में ही कहना चाहूँगा दोस्तों, मैं बिल्कुल भी आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूँ कि टाटा मोटर छोड़ो मतलब यहाँ पे एग्जिट हो जाओ, बिल्कुल भी नहीं। ये स्टॉक बहुत बड़ा स्टॉक बनने वाला है। फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ 2025-30 तक ये कंपनी एक अलग नेक्स्ट लेवल पे यहाँ पे रहने वाली है। बट अगेन सेम चीज़ है, टाटा मोटर छोड़ो मतलब जो सवाल बार बार पूछे जाते हैं टाटा मोटर के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अपना जो फोकस है वो और भी कई स्टॉक्स के ऊपर लगाना चाहिए जो कि इसी बिजनेस में और भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने वाले। देखिए, टाटा मोटर क्यों रडार के ऊपर है? इलेक्ट्रिक व्हीकल आप सभी लोगों को पता है, इसी में ही जो डेवलपमेंट यहाँ पे चल रहा है, इसी के बदौलत अभी ये सेक्टर लीडर यहाँ पे माना जा रहा है फिलहाल के जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से। टाटा मोटर इलेक्ट्रिक व्हीकल की चीज़ें यहाँ पे सामने आ रही है, तो सिर्फ टाटा मोटर ही क्यों, और भी कुछ स्टॉक्स है दोस्तों जिनके ऊपर आप लोग फोकस रख सकते हो, वहाँ पे भी कमाल के रिटर्न्स बन रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ टाटा केमिकल, यस, मैं इससे पहले भी बहुत वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे मेरे प्लेलिस्ट में। टाटा केमिकल ये क्या है? ये लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली ये कंपनी है। देसी लिथियम आयन बैटरी बनाएगी, ये भी उन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया था। जो बाकी कंपनीज बनाती है लिथियम आयन बैटरीज, उसमें से मैक्सिमम पार्ट्स हम लोग को बाहर से आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। टाटा केमिकल ने भी ये कहा है कि उनके भी पहली हालत ऐसी थी, बट यस, अभी ये जाके पूरा 100% जितनी भी लिथियम आयन बैटरीज बनाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ मेड इन इंडिया रहने वाले हैं। ऑब्वियसली दोस्तों, टाटा मोटर में अगर लिथियम आयन बैटरीज की तो ज़रूरत पड़ेगी। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे गाड़ी चलानी है तो कहाँ से लेंगे बैटरीज? ऑब्वियसली खुद के घर में ही इतना बड़ा हम कह सकते हैं प्लेयर अवेलेबल है, तो बाहर जाने की ज़रूरत क्या है? मतलब टाटा केमिकल। दोस्तों, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था ये लॉजिक कि टाटा मोटर के साथ टाटा केमिकल भी भागेगा, क्योंकि जितना टाटा मोटर को आगे बढ़ना है, लिथियम आयन बैटरीज की ज़रूरत पड़ेगी, उतना ही टाटा केमिकल का भी योगदान रहेगा। बट एक इंपॉर्टेंट नोट हमेशा छोड़ता हूँ, ये थोड़ा सा वॉलेटाइल स्टॉक है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे जाता है, इसीलिए आप लोगों में उतनी हिम्मत होनी चाहिए। बिग डिस्क्लेमर, ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में इससे पहले भी मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका था, ये कॉम्बो पैक ही था, जैसे मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है। आप देख सकते हैं आज ये 4 डिजिट में यहाँ पे आ चुका है आज ही के दिन। इसके पहले 3 डिजिट में ही चलता था, सीधा 15% की जंप, 150 पॉइंट की जंप, आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो। हम तब से यहाँ पे मैं तब से निवेश कर रहा हूँ जब ये मिड कैप था, अभी तो ये लार्ज कैप यहाँ पे तब्दील हो चुका है। एंड जैसे मैंने वॉलेटिलिटी की बात की, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में ओपन करना चाहूँगा। यस, आप देख सकते हैं कितने सारे, ये देखिए अप्स एंड डाउन्स, देखिए बहुत ही भयंकर अप्स एंड डाउन्स इसमें रहते हैं, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। टाटा ग्रुप की कंपनी है तो अच्छा ही परफॉर्मेंस देगी, आज नहीं तो कल फ़ायदा ही देने वाला है। अगर हम लोग बात करें इसके बैलेंस शीट की तो फटाफट ही जाएंगे, ये देख लेना, लगभग 13,000 करोड़ की रिजर्व है कंपनी के पास। कंपनी के ऊपर कर्जा है, यस, पहले 1000 करोड़ का था, फिर 680 करोड़, फिर 13 करोड़, फिर 10 करोड़, एंड राइट नाउ सिर्फ 4.5 करोड़, 4.5 करोड़ जैसे आप चाहो बोल सकते हो। मतलब डेट फ्री होने वाली है ऑलमोस्ट। जिस तरीके से टाटा केमिकल आगे बढ़ रहा है, शॉर्ट टर्म में तो कोई पैसा है नहीं, मतलब लॉन्ग टर्म ये खत्म कर देगा। कैश की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, तो कैश कितना है कंपनी के पास? लगभग 600-700 करोड़। बहुत ही कमाल की बैलेंस शीट यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड टाटा केमिकल बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। एंड इससे रिलेटेड वीडियो मैंने तभी बनाया था दोस्तों जब कंपनी के खुद प्रमोटर्स ने यहाँ पे बहुत ही लाखों शेयर्स उठाए थे, 2 ट्रांचेस में उन्होंने उठाए थे, एंड तब ये स्टॉक लगभग 200, 250, 300 के आसपास था। आज देख सकते हैं 6 गुना पैसा यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुका है। एंड फिर भी मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, 6 गुना से ये कंपनी कोई रुकने वाली नहीं है, ये आगे जाके आपको और भी कमाल के रिटर्न्स जरूर देगी। एंड आप देख सकते हो 30% की होल्डिंग हुआ करती थी प्रमोटर की, एंड बाद में अगर आप लोग देखोगे प्रमोटर ने कैसे माल बढ़ाया, देखो 30 का 31, देन 34.59, देन धीमे धीमे 35.47, देन आगे 37, आप देख सकते हो कैसे 37.98, मतलब 30 से 37, 38, मतलब 7 से 8% दोस्तों करोड़ों का माल यहाँ पे प्रमोटर्स ने उठाया था। तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ? प्रमोटर के हुआ, क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि आगे जाके कंपनी कितना अच्छा परफॉर्मेंस देगी। फॉरेन इन्वेस्टर भी 13%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल भी लगभग 20%, पब्लिक की बात करें तो 29%। तो हम लोग कह सकते हैं बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस हम लोग को टाटा केमिकल में भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वापस कह रहा हूँ दोस्तों, ये वॉलेटाइल स्टॉक है। वॉलेटाइल मतलब यहाँ पे जब गिरावट आती है 20-25% ईजिली क्रैक हो जाता है। मैं इसका अच्छा शेयर होल्डर हूँ पुराना, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा है, इसलिए ये पॉइंट मैं बता रहा हूँ। निवेश करने के बाद बहुत सारे लोगों को 4-5% से भी दिक्कतें होती है, तो उनको मैं ज़रूर कहना चाहूँगा ये एक वार्निंग वाला साइन है, उसको आप लोग ज़रूर कैच कर लेना, वरना कंपनी खराब नहीं,
कंपनी अपने हिसाब से ही चलेगी। सो टाटा केमिकल, इसके ऊपर भी फोकस रखना दोस्तों, बैटरी वाली कंपनी है ये। तो टाटा मोटर की तो हम लोग बात करते हैं, बट थोड़ा उसको भी छोड़ो, इसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन करो, इसको भी ज़रूर आप लोग रडार के ऊपर रख सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, एक और कंपनी टाटा लेक्सी, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आप जाके कल जाके डायरेक्टली बाय करो करके, पर इतना कह सकता हूँ दोस्तों, इनके नंबर्स आने के बाद वापस एक बार देख लेना। टाटा लेक्सी तो आप सभी लोग पता है कितने लोअर लेवल से हम लोग देख रहे थे, भागते ही जा रहा है, भागते ही जा रहा है। क्यों? इसके नंबर्स जाके देख लेना, आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप मेरी प्ले लिस्ट देख लेना, मेरे टाइटल भी आप लोगों को बताता हूँ, एक भी शेयर बेचना मत करके, आपको अच्छा प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। आज स्टॉक देख सकते हो 3 से 4 गुना प्रॉफिट यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी टाटा लेक्सी क्या करता है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में सिर्फ बैटरी लगाकर काम चल जाएगा, पावर लगा के काम चल जाएगा, उसके अंदर इंजीनियरिंग भी करनी तो पड़ेगी, तो उससे रिलेटेड भी काम टाटा लेक्सी करने वाला है। सॉफ्टवेयर की अगर हम लोग बात करें, अलग अलग चीज़ें, तो एक पूरी तरीके से ये भी एक ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों। तो ये आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है, तो इसके ऊपर भी आप लोग फोकस रख सकते हो, इसके ऊपर भी स्टडी कर सकते हो। इसके 1 साल के रिटर्न देख लेना, 300% के रिटर्न है दोस्तों, 300%। एंड ये सारे पुराने वीडियोस आपको मेरे चैनल के ऊपर आराम से अवेलेबल हो जाएंगी। 5 साल में 826% की रिटर्न्स। सो यही बात होती है दोस्तों, अच्छे स्टॉक भागते हैं। सिर्फ 38,000 करोड़ का मार्केट कैप है, सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये भी कंपनी मिड कैप थी, तब से हम लोग इसको देख रहे हैं, हमारे ही सामने ये लार्ज कैप बन गई। तो टाटा लेक्सी भी, ये भी कमाल की कंपनी है दोस्तों। इसका भी अगर आप लोग बैलेंस शीट स्टडी करोगे तो सारा खेल आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए 1200 करोड़ की बैलेंस शीट है, 1200 रिजर्व से 1200-1300 करोड़ के, लॉन्ग टर्म बोरोइंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग जीरो, 1 रुपये के भी कर्जे नहीं इन कंपनीज़ की ओर। तो इतने कमाल का बिजनेस इनका चल रहा है। एंड कैश की अगर हम लोग बात करें, कैश इक्विवेलेंट 500-600, लगभग 850 करोड़ का कैश भी है। सो 5 स्टार बैलेंस शीट है दोस्तों। एंड टाटा लेक्सी की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे भी प्रमोटर की होल्डिंग 44% है, फॉरेन इन्वेस्टर लगभग 11-12%, डीआईएस लगभग 5-5.5% एंड पब्लिक 37%। सो बेशक बहुत ही कमाल की कंपनी। वापस वही प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा निवेश करते किसी, मैं आपको बताना चाहूँगा 4,500 पे भी इस कंपनी ने टॉप बनाया था, तभी मैंने कहा था कि अच्छा कंपनी, नंबर्स तो अच्छे दिखाए, आप लोग सोच सकते हो। मैं कभी रिकमेंड नहीं देता हूँ, आपकी मर्जी, आपका पैसा है, आप लोग जिस तरीके से इसका डिसीजन ले सकते हो। सो 4,500 पे था, तब जाके बहुत सारे लोगों ने बाई भी किया था, एंड मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई तो ये स्टॉक नीचे आया था, बेच दिया, हो गया। मतलब 2 से 3 दिन में ही, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि छोड़ देते हैं मार्केट में, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप अच्छा स्टॉक सिलेक्ट करते हो, बट उसके आगे उसके ऊपर टिकना भी आना चाहिए, उतना ही तो वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शुरुआत में इन्फोसिस, विप्रो, राइट, टीसीएस, रिलायंस, ऐसे शुरुआत में निवेश किया था, पैसा डबल हो गया, बेच दिया। आज वो नहीं बेचते तो आज उनकी ज़िंदगी कहीं की कहीं होती। तो ये चीज़ें समझनी हम लोगों ने कि अगर निवेश कर रहे हो तो बहुत विजन क्लियर होना चाहिए। ये मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, मार्केट में तेज़ी है, मार्केट में मंदी आएगी, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल, आम बात है, बिल्कुल आम बात। तो ये चीज़ें पहले क्लियर कर लो कि अगर आपको कोई कंपनी अच्छी लगती है तो उसमें आपको लंबी पारी खेलनी है, वरना छोटा मोटा रिटर्न लेके क्या करोगे, 40-50% में क्या मिलता है, राइट। अच्छे रिटर्न है नो डाउट, बट वो लाइफ चेंजिंग वाले रिटर्न्स नहीं, आप समझ सकते हो। तो थोड़ा रिस्क लेके चलना पड़ेगा मार्केट में अगर आपको उस लेवल के रिटर्न्स निकालने तो इस कंपनी को भी स्टडी करना। देन अगर मैं बात करूँ तो ये एक और कंपनी है, सोना, BLW या फिर कॉमस्टार, आप इसको ये बोल सकते हो, पुराना नाम था उसका वो। तो ये भी कौन सी कंपनी है, ऑटो एंसिलरी वाली, गाड़ी के अंदर के पार्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो ये भी, एंड ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इसका खास योगदान यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसके ऊपर भी आप लोग फोकस रख सकते हो। अभी अभी IPO के थ्रू मार्केट में यहाँ पे आ चुकी है कंपनी के Q2 के नंबर देख लेना, उसके बाद आप अपना डिसीजन ले लेना, राइट। ये इन स्टॉक्स को भी स्टडी करना है। टाटा मोटर तो है ही नो डाउट, बट ये भी स्टॉक्स तो है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, मिंडा इंडस्ट्री, राइट, ये डिस्क्लेमर अगेन देना चाहूँगा, ये स्टॉक्स मेरे पास है, एंड मेरे पास है मतलब आप भी ब्लाइंडली निवेश मत करना, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना है, 8% आज के दिन की अगर बात करिए। ये तो स्टॉक मेरे पास बोनस दिया था तब, उसके पहले से भी है। सो मिंडा इंडस्ट्री, इसके जाके क्लाइंट्स देख लेना, टाटा मोटर मिल जाएगा, अशोक लेलैंड मिल जाएगा, आयशर मोटर मिल जाएगा, बजाज ऑटो मिल जाएगा, कौन सा नहीं है वो बताओ, मारुति से लेके TVS तक सब इसके क्लाइंट्स है। क्यों? क्योंकि ये ऑटो एंसिलरी वाली कंपनी है, अंदर के पार्ट्स बनाती है। सो सिर्फ टाटा मोटर नहीं भागेगा, उसके साथ ये कंपनीज भी भागेंगे, इनका भी बिजनेस उतना ही सॉलिड है। सो वो भी आप लोगों ने आइडेंटिफाई करने, मैंने तो एक सिर्फ आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं। इसको कंक्लूजन मत पकड़ना कि बस इतने ही स्टॉक है, नॉट एट ऑल, आपको और भी स्टॉक्स मिल जाएंगे। सो इन स्टॉक्स के ऊपर भी स्टडी करना है, इनमें भी आपका पैसा 10 गुना हो जाएगा, एंड पेशेंस होना चाहिए। अभी मिंडा इंडस्ट्री की मैं बात करूँ, जैसे मैंने कहा ना, बोनस से पहले आप जाकर देख लेना बोनस कब का दिया है हुआ है, एंड इसके 1 साल के रिटर्न आप लोग देखोगे यहाँ पे, मतलब मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए 1 साल के रिटर्न्स कितने, 152%। अब 5 साल के देख लेना, इतने भयंकर रिटर्न है इसके, 623%।
और याद रखना इस 5 साल में 2018 भी है। 2018 से क्या हुआ था, ऑटो सेक्टर में मंदी हम लोगों को देखने को मिली थी। 623% की रिटर्न, ये देखिए 2018 से लेके यहाँ तक का परफॉर्मेंस, उसके बावजूद 600+% की रिटर्न्स। तो पेशेंस होना चाहिए। हमेशा हम लोग जो शेयर खरीदते हैं उसके बाद वो सही जाना चाहिए, ये हर किसी को लगता है, बट वैसा नहीं होता है। सो इसीलिए कहता हूँ कंपनी को आप लोगों ने स्टडी करना चाहिए, उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। मिंडा इंडस्ट्री भी मैं तब से होल्ड कर रहा हूँ जब से मिड कैप था, अभी ये भी लार्ज कैप बन चुका है। सो ये भी कंपनीज है दोस्तों, और यही जैसे मैंने कहा ना, ये कोई लिमिटेड नहीं है कि बस इतने ही स्टॉक्स है करके, और भी बहुत सारे स्टॉक्स है, उनके ऊपर फोकस रखो। जैसे कि चलो और 1-2 एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखा गया तो देखिए टाटा मोटर की बात हो रही है, राइट। थोड़ा सा मैं टाटा मोटर की ओर आ जाता हूँ, ठीक है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में मारुति की आज हालत देखी होगी, वो डाउन था, क्योंकि ऑब्वियसली उसका कॉम्पिटिटर में इतने भयंकर न्यूज़ आ रहे अच्छे अच्छे, तो वो डाउन ही रहेगा। अभी टाटा मोटर देखा गया तो पैसेंजर व्हीकल के साथ और किधर है, कमर्शियल व्हीकल में। कमर्शियल व्हीकल में कौन इसको तगड़ा टक्कर देता है, अशोक लेलैंड देता है। अशोक लेलैंड को स्टडी करना, अगेन डिस्क्लेमर, अशोक लेलैंड भी है मेरे पास। तो ये चीज़ें आप लोगों ने स्टडी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ टाटा मोटर तो है ही, बट ये भी चीज़ों को अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि वहाँ पे भी पैसा अच्छी तरीके से ज़रूर बन सकता है। सो जितना हो सके दोस्तों इन चीज़ों को आप लोगों ने यहाँ पे स्टडी करना है, तो आप लोगों का भी आउटकम बहुत ही शानदार यहाँ पे आ सकता है, राइट। एंड सिर्फ एक ही स्टॉक में पैसा लगाने से अच्छा, आप अगर इन सारे स्टॉक्स में अगर ऐसे प्रॉपरली डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू अगर जाओगे तो आपका पोर्टफोलियो भी सेफ हो जाएगा एंड अलग अलग सेक्टर में आपका पैसा भी चला जाएगा। सो इन बातों का ख्याल रख के ही डिसीजन लेना होता है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा, किसी ने तो कमेंट किया था सर 10 लाख लगा दूं क्या टाटा मोटर में, तो ये तो बेवकूफ़ी वाला डिसीजन है। आप पूरा का पूरा पैसा नहीं लगा सकते 10 लाख। हाँ, अगर आपके पास 1 करोड़ है एंड उसमें से आप 10 लाख लगा रहे हो, देन इट्स वैलिड। बट अगर आपके पास 10 लाख है तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आप 1 लाख लगा सकते हो, चलो 2 लाख लगा सकते हो, बाकी 8 लाख दूसरे इसमें आप लोगों ने लगाने चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा लगा दिया, उसमें कितने सारे इश्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे ये इशू होता है, वो इशू होता है, कोई ना कोई न्यूज़ आ जाती है, तो कभी भी पूरा एक ही इसमें पैसा नहीं लगाना होता है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, इन स्टॉक्स को भी ज़रूर स्टडी करना जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है। एंड अगेन कह रहा हूँ, ये कोई मेरा रिकमेंडेशन है कि कल जाके बाय करो करके, ये स्टडी करने के लिए सारे स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।